देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी उसे याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि मेरा सौभाग्य था कि मैं उस जीत का साक्षी बना था और करीब से मैंने उस जीत को देखा था। मैं यहाँ के अधिकारियों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे वो 23 साल पुरानी तस्वीरें दिखाई, वो पल मुझे याद दिलाए। 9वां साल है ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जवानों के साथ दिवाली मनाने जाते हैं। साल 2017 से अगर आप देखें, 14 से अगर आप देखें, 15, 16, 17 और बीते 9 सालों से अलग अलग जगहों पर, पहले सियाचिन में, फिर अमृतसर में, हिमाचल प्रदेश में, अच्छा बांदीपोश में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए नजर आए थे। इसके अलावा उत्तरकाशी में भी उन्होंने दिवाली मनाई थी और इस बार कारगिल में जवानों के साथ उनकी ये मुलाकात और उनके साथ दिवाली मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। ये खास तस्वीर है सैनिकों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 साल पहले करगिल में आतंक को कुचला और मैं उसका साक्षी बना था। ये प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा सौभाग्य था और स्वदेशी हथियारों से सेना का मनोबल अब और ज्यादा बढ़ गया है, कर्तव्य पथ रणभूमि तक लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाकर उनके साथ दीपावली मनाई और कारगिल युद्ध को याद किया, सेना के जवानों को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनकी बलिदानी को याद किया और साथ ही साथ कहा कि स्वदेशी हथियारों से सेना का मनोबल अब और ज्यादा बढ़ गया है। कर्तव्य पथ की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। वंदे मातरम कहते हैं और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच और उनका मनोबल बढ़ाते हुए आतंक और नक्सलवाद पर प्रहार करते हुए नजर आए। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग्य मिला था। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि तक ले आया था। देश ने अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो भी छोटी मोटी राहत सामग्री भेजी थी, हम उसे लेकर यहां पहुंचे थे। हम जिस राष्ट्र की आराधना करते हैं, हमारा वो भारत केवल एक भौगोलिक भूखंड मात्र नहीं है। हमारा भारत एक जीवंत विभूति है, एक चिरंतर चेतना है, एक अमर अस्तित्व है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने शाश्वत संस्कृति का चित्र उभर आता है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने वीरता की विरासत उठ खड़ी होती है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने पराक्रम की परिपाटी प्रखर हो उठती है। ये एक ऐसी अजस्त्र धारा है जो एक और गगनचुंबी हिमालय से प्रस्फुटित होती है, तो दूसरी ओर
हिंद महासागर में समाहित होती है। पूरे विश्व की नजर भारत पर है, भारत के बढ़ते सामर्थ्य पर है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद भी बढ़ती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो समृद्धि की संभावना बढ़ती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो विश्व में एक संतुलन आता है। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। कारगिल में पीएम मोदी ने अपने अंदाज से देश विरोधियों को कड़ी चेतावनी भी थी। पीएम ने कहा कि हम युद्ध के विरोधी हैं, हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा तो फिर सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कई और बातें भी कही, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती है। पूरे विश्व की नजर भारत पर है, भारत के बढ़ते सामर्थ्य पर है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद भी बढ़ती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो समृद्धि की संभावना बढ़ती है। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो विश्व में एक संतुलन आता है। आज देश भ्रष्टाचार के खिलाफ भी निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अब वो बच नहीं सकता और बचेगा भी नहीं। आप सीमा पर कवच बनकर खड़े हैं तो देश के भीतर भी देश के दुश्मनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। आतंकवाद की, नक्सलवाद की, अतिवाद की जो भी जड़ें बीते दशकों में पनपी थी, उसको उखाड़ने का सफल प्रयास देश निरंतर कर रहा है।